जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का छठा अध्याय सुनाएंगे। ब्रह्मा जी का देवताओं के साथ कैलाश पर शंकर जी के पास जाना, कैलाश वर्णन तथा दक्ष को जीवित करने के लिए प्रार्थना करना। मैत्र जी बोले, हे विदुर जी, शिव गणों द्वारा मारे गए सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ में किए गए विध्वंस का वृतांत रो रो कर उनसे कहा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि शिव विरोधियों को यह दंड मिलना ही चाहिए था। शिव जी के बिना तुम लोगों ने अकेले ही यज्ञ में जाकर देह भाग क्यों ग्रहण किया? इसके लिए तुम लोग जाकर उनसे क्षमा याचना करो। हम और विष्णु जी इस यज्ञ में बुलाए जाने पर भी इसी कारण नहीं गए कि शिव जी के भाग बिना हम अपना भाग कैसे लेते। इस समय शिव जी सती से रहित है और उनका हृदय दक्ष को दुर्वचनों से छिद गया है। अब कल्याण इसी में है कि तुम लोग शिव जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो और इस यज्ञ को फिर से आरंभ करो। चलो तुम्हारे साथ मैं भी शिव जी के पास चलता हूँ। यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास आए। जो सिद्ध देवता, किन्नर और गंधर्व आदि अप्सराओं से और औषधि, तप, मंत्र तथा योग से सिद्ध मनुष्यों और देवताओं से सेवित था। यहाँ किन्नर, गंधर्व तथा धातुओं से विचित्र झरनों, अनेक कंदराओं और साधुओं के द्वारा सेवित था। वह पतियों के साथ विहार करने वाली सिद्धों की स्त्रियों के लिए रतिपद्र था। वह मयूर शब्द मुखरित मद से अंधिभूत भ्रमरों के गुजरों से व्यक्त कोकिल के मनोहर सुरीले स्वरों से तथा अन्य पक्षियों के कलरवों से अति रमणीय था। कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष अपनी ऊंची उठी हुई शाखाओं रूपी भावों से मानो पक्षियों को बुला रहे थे। पर्वतीय हाथियों के चलने से स्वयं मानो चल रहा सा जान पड़ता था तथा झरनों से के शब्दों से बातचीत कर रहा सा प्रतीत होता था। मंदार, परिजात, सरल, तमाल, शाल, ताल, कचनार, असन, अर्जुन, आम, कदम, नीम, नागकेसर, पुत्रा, चंपा, पाटल, अशोक, बुकुल, कुंद, कुर्वक, भरा, एलाम, मालती, कुब्ज, मालिक, माधवी तथा स्वर्ण के समान वर्ण वाले शतपत्रों से वह पर्वत मंडित था। कटहल, गुलर, पीपल, पाकड़, वट, हिंगू, भोजपत्र, औषधि, सुपारी, राज सुपारी, जामुन, खजूर, आम, अम्रातक, अनार, महुआ, रमुंद तथा अन्य वृक्षों से एवं सभी बांस के वृक्षों से भी शोभित होता था। यह बेला, कुमुद, उत्पल, कलहार तथा शतपत्रों के वन की शोभा के कारण सरोवर में मधुर कलरव कर रहे पक्षियों के समूह से शोभित तथा मृग, बंदर, सकूर, सिंह, भालू, शलक, गव्य, शारंग, व्याघ्र, मर्ग, भैंसा, कर्णे, एक पद घोड़े के समान मुख वाले तथा कस्तूरी मृगों से वह पर्वत सेवित था और केलों से घिरे हुए सरोवर के तटों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। ऐसी सती के स्नान के अत्यंत सुगंधित जल वाली नंदा नदी से परिवेशित कैलाश को देखकर देवता लोग विस्मय को प्राप्त हो गए तथा अन्य लोगों ने अलका नाम की पुरी देखी एवं
सुगंधित वन देखा जिसमें सुगंधित नाम के कमल थे। भगवान के चरण कमल की धूली से अत्यंत पवित्र नंदा और अलकंदा नाम की दो नदियां उस पुरी में बाहर बह रही थी। विदुर जी रीति के से कंपित देवताओं की स्त्रियां अपने स्थान से उतरकर जिन नदियों में प्रवेश कर अपने पुरुषों को सींचती हुई क्रीड़ा करती हैं तथा जिन नदियों में उन देवंगनाओं के स्नान से छुटी हुई नवीन कुकुम से पीले जल की प्यास न रहने पर भी हथनियों को पिलाते हुए स्वयं पीते हैं, ऐसी बिजली और मेघ से आकाश की शोभा होती है, वैसे ही चांदी, सोने और महारत्नों से बने हुए सैकड़ों विमानों और पुण्यजनों की स्त्रियों से सेवित यज्ञेश्वर की उस अलकापुरी को पाकर जो वन नाना प्रकार के माल्य, फल तथा पत्रों से युक्त संसक्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुख देने वाला था, जिसमें कोकिल तथा अन्य पक्षियों के कलरव से भोरों का गुजर मंडित हो रहा था, जो कलहंसों को प्रिय था, जहां वेगों से मुक्त युक्त अनेक जलाशय थे, जिसमें वन में के हाथियों द्वारा घिसे हुए चंदन की वायु से पुण्यजनों की स्त्रियों का मन बार बार अत्यंत शुभित हो रहा था, जिसमें वेदुमणि के सोपान और कमल की मालाओं वाली बांधियां थी तथा जो कि पुरुषों से व्याप्त था। इस घने वन को देखकर दूर से ही उस वट को देखो, जो 100 योजन ऊंचा था तथा 75 योजन तक जिसकी शाखाओं का विस्तार था, जिसके चारों तरफ अचल छाया होती थी तथा जिसमें पक्षियों के घर नहीं बने थे, जिससे वह किसी तरह उपद्रव, धन्य, ताप से रहित था। जब मुमुक्षुओं को आश्रयभूत तथा भगवान की उपासना करने के योग्य उस वट के नीचे बैठे हुए भगवान शंकर को देवताओं ने ऐसे देखा जैसे क्रोध को त्याग कर साक्षात आतंक बैठा हो। देवताओं ने इस प्रकार शिवजी को देखकर मन में कहा कि सच है, शिवजी से बढ़कर योगी कोई नहीं है। शिवजी ने ब्रह्मा को आते देखा, उन्हें प्रणाम किया और संपूर्ण देवताओं को प्रणाम स्वीकार कर लेने के बाद शिवजी ने ब्रह्मा जी ने कहा, निसंदेह एकमात्र आपकी ही जगत के अधिष्ठा भेद रहित साक्षात ब्रह्म के प्रकृति के मूल हैं। आप ही संसार की सृष्टि, रचना, पालन और संहार करते हैं। वेदों की रक्षा के लिए मृत्यु का कारण रूप बनकर आप ही ने दक्ष से यह यज्ञ करवाया था। आप ही स्वर्ग, मोक्ष और नरक के दाता हैं। आप प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकते हैं। अतएव आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ण करवाइए। दक्ष ने यज्ञ में आपको भाग न देकर अपना ही अकल्याण किया है। मैं उन अज्ञानी ऋषि वेदों को क्या कहूँ जिन्होंने आपको संज्ञांश दिए बिना ही यज्ञ आरंभ करवा दिया। देवताओं सहित मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूँ कि आप कृपा पूर्वक ऐसा उपाय करें कि जिसमें प्रजापति फिर जीवित हो जाए, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृंग को फिर दाढ़ी हो जाए और पुषा के दांत निकल आवे। आपके गणों ने देवताओं को पत्थरों से मारकर उनके अंग भंग कर दिए हैं। आप इन्हें आरोग्य करें। हे रुद्र, आगे से मैं यह विधान करता हूँ कि यज्ञ और उचिष्ट
भाग आपका होगा और इसी भाग से यह दक्ष का यज्ञ आरंभ होगा। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।